जीवन में संतान सुख, भवन, धन, समृद्धि, उत्तम वैवाहिक जीवन जैसी सभी चीज़ों की प्राप्ति कराने वाले गुरुदेव बृहस्पति हैं, जो समाज में सम्मान भी प्रदान कराते हैं। अब ऐसे में गुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से अपनी चाल बदलने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। तो क्या होगा इसका आप पर प्रभाव? नमस्कार, प्रथमेश ज्योतिष में आपका बहुत स्वागत है और आप इस वीडियो में जानेंगे कि हर राशि के लिए गुरु का ये परिवर्तन क्या फल देने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इसका हर राशि के लिए उपाय भी बताएंगे, ताकि अगर गुरु का ये गोचर आपके लिए नेगेटिव है तो कैसे पॉजिटिव में बदला जा सकता है। देव गुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं और जब कहते हैं कि गुरुदेव की दृष्टि जहाँ पे भी वो बैठे हों और उनकी 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है, उसके लिए वो बहुत ही शुभ फलदायी होती है। तो दोस्तों, जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। अब ऐसे में बदलती हुई चाल की राशि मिथुन में गुरु परिवर्तन हो रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी राशि के तीसरे भाव में ये गोचर करेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपके अंदर आलस्य की बढ़ोतरी होगी, जिससे कि आप अपने कामों को टालते रहेंगे और इससे क्या होगा, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपको इन समस्याओं से बचने के लिए अपना आलस्य त्याग देना होगा और मेहनत करने पर जोर देना होगा। आप धर्म कर्म के मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी। मित्रों से सहयोग आपको बहुत मिलेगा और साथ में मिलेगा। उनके साथ आप अच्छी जगह पर घूमने फिरने भी जाएंगे। आप भाई बहनों से आपके जो संबंध होंगे वो मजबूत होंगे। इससे आपको खुशी भी महसूस होगी। व्यवसाय में उन्नति होगी और बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके 7वें 9वें और एकादश भाव में होने से व्यापार में उन्नति भी होगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। आपसी रिश्तों में चली आ रही जो रुकावटें होंगी, समस्याएं होंगी, वो अब दूर होंगी। व्यवसाय में आपके विस्तार होगा और आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सामाजिक दायरे में आपकी बढ़ोतरी होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पिता से आपके संबंध मधुर होंगे। 19 अक्टूबर को जब बृहस्पति कर्क राशि में कुछ टाइम के लिए जाएंगे तो परिवार में खुशियां और कोई पूजा जैसी शुभ कार्य होने की संभावना बन रही है। उसके बाद दिसंबर के महीने में बृहस्पति वक्री अवस्था में जब तीसरे भाव में जाएंगे तो भाई बहनों के साथ आपकी कड़वाहट बढ़ सकती है और कार्य क्षेत्र में आपके जो कलीग्स होंगे उनका व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। तो कुछ खट्टा कुछ मीठा ऐसा होगा बृहस्पति का गोचर मेष राशि के लिए। अब क्या करें कि बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहे? तो आप गुरुवार के दिन पीला पुखराज या फिर सुनहरा रत्न सोने की अंगूठी में जड़वाकर अपनी तर्जनी उंगली में धारण कर लें, आपको फायदा होगा। कोई भी रत्न बिना ज्योतिषी की सलाह से नहीं पहनना चाहिए, इसलिए किसी ज्योतिष से भली भांति सलाह जरूर ले लें। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए देव गुरु अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी माने जाते हैं और मिथुन राशि में गुरु का गोचर होने से ये
आपकी राशि के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपको वाणी में गंभीरता ये देंगे और लोग आपसे सलाह मांगेंगे। कुछ समस्याएं हालांकि आ सकती हैं, लेकिन आपकी आमदनी का कुछ हिस्सा बचत योजनाओं में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव, आठवें भाव और 10वें भाव पर रहेगी, जिससे कि पैतृक व्यवसाय में आप उन्नति करेंगे। आप अपने परिवार के साथ अगर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं तो विशेष उत्तम लाभ के योग बनेंगे। आप धर्म कर्म तो करेंगे ही, साथ में ससुराल पक्ष से संबंध भी आपके मजबूत होंगे और उनसे सुख लाभ और अनेक प्रकार की मदद भी आपको मिलेगी। विरोधियों से आपका कोई कष्ट नहीं होगा। अक्टूबर के महीने में जब बृहस्पति महाराज कर्क राशि में जाएंगे तो आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे कि धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और परिवार के सदस्यों का सहयोग और प्रेम भी आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में स्थिति अच्छी होंगी, लेकिन दिसंबर के महीने में जब वो वक्री अवस्था में 4 तारीख को बृहस्पति दोबारा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वाणी की परेशानी आपको रहेगी। आपके कामों में असफलता आपको दिला सकती है। परिवार में कुछ असंतुलन हो सकता है और धन संचित करने में भी समस्याएं आ सकती हैं। घर में किसी के का जन्म इस समय हालांकि हो सकता है और किसी के विवाह के योग भी बन सकते हैं। तो ज़्यादातर वृषभ राशि के लिए गोचर अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ अगर समस्याएं आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको गुरुवार के दिन पीपल को छुए बिना जल अर्पित करना है। एक छोटा सा उपाय अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो आइए मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में गुरु का गोचर आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि ये आपको आपकी ही राशि में गोचर करेगा। इससे संतान से संबंधित सुखद समाचारों की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो फिर संतान प्राप्ति का आपका सपना पूरा इस समय हो सकता है। अगर आप स्टडी करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा में मन चाहे परिणाम आपको मिलेंगे और आपका मन पढ़ने के लिए करेगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। शादी के योग भी बनेंगे। अगर आप कुंवारे हैं तो आपकी शादी इस समय हो सकती है। विवाहित जातकों को वैवाहिक जीवन की में समस्याओं में आपकी जो चल रही थी, अगर समस्याएं चल रही थी तो इस समय अब कमी आएगी। आपसी तालमेल बढ़ेगा और आपस में जो मनमुटाव होगा वो दूर होगा। इससे आपकी मैरिड लाइफ सुख शांति से बीतेगी। बिजनेस में आपको अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। समाज में जो बड़े लोग हैं, ऊंचे पद पर काम करते हैं और इज्जतदार जो लोग हैं, उनसे आपका मेल मुलाकात होगी, जिससे कि आपको व्यापार में अच्छा लाभ और सामाजिक तौर पर उन्नति मिलेगी। धार्मिक कामों में आपको सफलता मिलेगी। आपका भाग्य उन्नति करेगा और आपकी परेशानियों में अब कमी आएगी। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति जो है वो दूसरे भाव में जाएंगे और धन संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर करेंगे, क्योंकि वो कर्क राशि में जाकर आपके लिए फेवरेबल रहेंगे। तब आपका जो धन बच नहीं रहा था वो अब बचेगा और आपको धन का लाभ देंगे और आपके कामों में और ज़्यादा सफलता के योग बनेंगे। दिसंबर के महीने में वक्री अवस्था में आपकी राशि में व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, तो ध्यान रखें। क्या करें कि बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए अच्छा हो। गुरुवार के दिन मंदिर में चने की दाल का दान करें, लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, अब
कर्क राशि के लिए जो गुरु का गोचर मई 2025 में होने वाला है, क्या कुछ लेकर आया है, अब बताएंगे। जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए गुरु महाराज छठे भाव और नवे भाव के स्वामी होते हैं। गुरु का गोचर 2025 में आपकी राशि के द्वादश भाव में होगा। इस प्रकार बृहस्पति द्वादश भाव में जाना आपके लिए अच्छे कामों में धन खर्च करने की जो आपकी प्रवृत्ति होगी उसको बढ़ाएगा। आप पूजा पाठ, धर्म, आध्यात्म, तीर्थ यात्राओं और अच्छे कामों के लिए तथा समाज के हित के लिए अनेक अच्छे कार्य करेंगे और उन पर धन खर्च भी करेंगे। इससे न केवल आपका मानसिक जो संतुष्टि होगी वो बढ़ेगी, बल्कि समाज में भी आपको सम्मानित दृष्टि से देखा जाएगा। धार्मिक यात्राओं और लंबी यात्राओं के प्रबल योग बनेंगे। आप अगर दिल से कोशिश कर रहे हैं तो आपको विदेश जाने की भी संभावना मिलेगी और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। आप विदेश जा सकते हैं और आपके जो स्वास्थ्य होगा उस पर आपको हालांकि थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपको वसा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो खान पान पर आप ध्यान दें और पेट के रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके चौथे भाव, छठे भाव और अष्टम भाव पर होगी, जिससे कि कुछ खर्च आपके बढ़ेंगे। परिवार में सुख संसाधनों में हालांकि बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक तालमेल बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। आप घरेलू मामलों में खुशी महसूस करेंगे। ससुराल से भी आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। आपको उत्तम शिक्षा, उत्तम धन, संतान, वैवाहिक जीवन और व्यापार जैसे भाग्य के सभी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और भाग्य आपका सहयोग भी करेगा। दिसंबर में वक्री अवस्था में बृहस्पति द्वादश भाव में जाने से स्वास्थ्य समस्याओं और खर्चों को ये बढ़ा सकते हैं। उपाय क्या करें जिससे सारी परिस्थितियां आपके अनुरूप हों। गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, आपको लाभ जरूर होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। गुरु का गोचर 2025 में जो बृहस्पति महाराज हैं आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं और ये आपके लिए अच्छी सफलता का समय होगा। आर्थिक चुनौतियां आपकी समाप्त होने लगेंगी और धन प्राप्ति के रास्ते आसान होते जाएंगे। आपके पास अच्छी आमदनी आने लगेगी। धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होंगी। यहाँ बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके तीसरे, पांचवें और सातवें घर पर होगी, जिससे कि जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए विवाह के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और संतान की प्रगति होगी। आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा है वो अब पूरी होने की संभावना बन सकती है। शिक्षा में आपको उत्तम सफलता मिलेगी। अचानक से ही धन का लाभ होने के भी योग बनेंगे। किसी तरीके की संपत्ति जो कि किसी विरासत में मिल रही थी वो अब आपको प्राप्त हो सकती है। गुप्त धन भी मिलेगा और भाई बहनों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है और उनसे आपके जो संबंध होंगे वो मजबूत होंगे। अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे तो शारीरिक समस्याओं को बढ़ाएंगे। आपके खर्चों की भी बढ़ोतरी होगी और दिसंबर में जब वक्री अवस्था में एकादश भाव में आएंगे तो धन प्राप्ति के लिए आपको कठिन प्रयास करने होंगे। मन की इच्छा की पूर्ति के लिए आपको कुछ विलंब का सामना करना पड़ सकता है। गुरु आपके लिए फेवरेबल रहे इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने माथे पर हल्दी का या फिर केसर का तिलक लगाएं, जरूर लाभ होगा।
कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं। मिथुन राशि में गोचर जो गुरु का होने वाला है उसमें आपके जो 10वें भाव में ये प्रवेश करेंगे और इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका जो बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस होगा वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकते हैं जिससे बनते हुए काम भी अटक सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में समझदारी और चतुराई से काम लेना चाहिए। जो काम आपको ना आता हो उसकी जिम्मेदारी लेना सीखें और उस काम को सीख कर आगे बढ़ें। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए और आगे आपको आना होगा क्योंकि ये टाइम आपको जिम्मेदारी निभाने का समय होने वाला है। यहाँ पर बृहस्पति महाराज आपके दूसरे चौथे और छठे भाव को देखेंगे जिससे कि धन बचत करने में आपका प्रयास बढ़ेगा। आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन आप बचा सके। पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए भी आप अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। माता पिता से आपके जो संबंध अच्छे होंगे उसमें सुधार आएगा। आपके माता पिता की सेहत भी अच्छी देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों से आपसी प्रेम और स्नेह की भावना बनी रहेगी। विरोधी पक्ष से आपकी कोई समस्या नहीं होगी। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और प्रेम संबंध मधुर बनेंगे। संतान से सुख मिलेगा और वक्री अवस्था में दिसंबर में बृहस्पति महाराज एक बार फिर 10वें भाव में आएंगे तो आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई बहुत सावधानी से काम करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपसे गलतियाँ होने की संभावना बनेंगी। गुरु आपके फेवर में रहे, कोई परेशानी न दे तो आपको क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन देसी घी किसी मंदिर में जाकर दान कर देना है या फिर उसकी ज्योति जला देनी है। तो दोस्तों ये था आपके लिए बृहस्पति गोचर का प्रभाव। तो फ्रेंड्स अब तुला राशि की बात कर लेते हैं कि तुला राशि के लिए जो मई में गुरु का गोचर होने वाला है वो क्या प्रभाव देने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए गुरु आपके लिए तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं और इस समय इनका गोचर आपके 9वें भाव में होगा। 9वें भाव में बृहस्पति का गोचर आपकी धार्मिक मान्यता को बढ़ाएगा। आप धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक यात्राएं और तीर्थ यात्राएं भी करेंगे। आपको संघर्ष करने के बाद और ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही सफलता हासिल होगी और उसके बाद ज़्यादा प्रयास आपको करना होगा तभी आपके काम बनेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतने ही सफलता आपको प्राप्त होगी। भाई बहनों के सहयोग से आपके कामों में तेजी आएगी। यहाँ उपस्थित बृहस्पति महाराज अपनी राशि यानी कि आपकी पहले और आपके तीसरे भाव और आपके पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे जिससे कि आपको शिक्षा और उच्च शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान से सुख मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। धर्म कर्म में आपको सफलता मिलेगी और परिवार के लोगों से अच्छा तालमेल बैठेगा। अक्टूबर से बृहस्पति 10वें भाव में जाने से कार्य क्षेत्र में कुछ थोड़ी ऊहापोह की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप ना पालें क्योंकि इससे आपको परेशानी हो सकती है। वक्री अवस्था में बृहस्पति दिसंबर में आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे तब कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं और पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तो गुरु का जो गोचर है वो आपके लिए अच्छा रहे, कोई परेशानी न दे तो क्या करें। उपाय के लिए आप बृहस्पतिवार का व्रत रखें, आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति दूसरे 5वें और भाव के आपके स्वामी होते हैं। गुरु का गोचर 2025 में आपके अष्टम भाव में होने वाला है। इस गोचर को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। बनते हुए काम आपके अटक सकते हैं। भले ही आप धार्मिक कामों में अच्छा आपका अनुभव हो पर धन संबंधी मामलों में
आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, धन हानि हो सकती है, स्वास्थ्य में गिरावट आपको परेशान करेगी, तो यहाँ सावधान रहें। यहाँ उपस्थित बृहस्पति महाराज आपके 12वें, दूसरे और चौथे भाव को देखेंगे, जिससे कि ससुराल से कुछ शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, अचानक से कहीं जाने से धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त परिवार में ससुराल के लोगों का हस्तक्षेप बढ़ सकता है। अक्टूबर में बृहस्पति महाराज के नवम भाव में गोचर से आपके कामों में सफलता मिलने वाली है, भाग्य में मजबूती होगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी में बदलाव हो सकता है और दूसरी नौकरी आपको अच्छी पदोन्नति के साथ मिल सकती है। वक्री अवस्था में बृहस्पति महाराज दिसंबर में एक बार फिर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान धन और स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब बृहस्पति आपको तकलीफ ना दें, आपको कष्ट ना दें, इसके लिए आपको क्या करना होगा? उपाय के लिए आप गुरुवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, राहत जरूर मिलेगी। धनु राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके चौथे यानी कि आपके सुख भाव के भी स्वामी होते हैं और बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के सप्तम भाव में रहेगा। ये गोचर आपके वैवाहिक संबंधों के में मधुरता का समय लेकर आने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ आपके जो मतभेद चल रहे होंगे वो अब कम होंगे और आपसी प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भाव और समर्पण का भाव भी बढ़ेगा। आप यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। जमीन से जुड़ी कोई पुरानी मुराद आपकी पूरी होगी, आप संपत्ति अर्जित करेंगे और साथ ही बृहस्पति महाराज आपके एकादश भाव पहले और तीसरे भाव को देखने वाले हैं, जिससे कि यात्राओं से आपको लाभ होगा, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और इसमें तेजी भी देखने को मिलेगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी, जिससे कि आपको फायदा होगा। अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में आएंगे तो वहां आध्यात्मिक अनुभव आपको मिल सकते हैं। ससुराल से कोई सुखद समाचार भी मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। वक्री अवस्था में बृहस्पति महाराज दिसंबर में सप्तम भाव में फिर से प्रवेश करेंगे तो वैवाहिक संबंधों में आपसी सामंजस्य में कमी आपको परेशान कर सकती है और व्यवसाय में भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत होगी। क्या उपाय करें जिससे कि बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम दे? आप बृहस्पतिवार के दिन शुरू करके बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप करें, आपको लाभ होगा। बीज मंत्र है ओम गुम गुरुवे नमः। इस मंत्र का 108 पाठ करें तो आपको ज़रूर फायदा होगा। मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज तीसरे भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और गुरु का गोचर आपकी राशि के छठे भाव में होगा। ये गोचर आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ओर इशारा करता है, क्योंकि इस गोचर के दौरान जहां एक तरफ आपको आपकी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहीं आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। पेट और एसिडिटी, अपच, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं और वसा जनित रोग आपको परेशान करेंगे। कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ना ये आम परेशानियां बन सकती हैं। इस दौरान आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप अपने आलस्य को छोड़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। विरोधी सिर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अक्टूबर में जैसे ही बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो सभी के ऊपर आप विजय भी प्राप्त कर लेंगे। आर्थिक समृद्धि होगी और जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। वैवाहिक संबंधों में प्रगति आएगी। अविवाहित जातकों के विवाह होंगे, इसके योग भी बनेंगे और आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रबल होने वाली है और
व्यवसाय में भी आप उन्नति करेंगे। नौकरी में भी आपको पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके बाद वक्री अवस्था में बृहस्पति दिसंबर के महीने में फिर से छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। क्या करें कि गुरु महाराज आपके लिए अनुकूल हों। आप गुरुवार के दिन गुड़ और चने की दाल से केले के पेड़ की पूजा करें, आपको लाभ होगा। आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं, इससे आपको और भी लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। गुरु का गोचर 2025 में आपकी राशि के पंचम भाव में होने जा रहा है। ये गोचर आपको धन लाभ की प्रबल योग बनाएगा और आपकी आर्थिक समृद्धि होगी। योजनाओं में सफलता मिलेगी और मनचाही इच्छा पूर्ति होगी। आपकी आमदनी में जबरदस्त इजाफा होने के योग बनेंगे। अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो वो आपको इस दौरान मिल जाएगा और आप एक अच्छी नौकरी आपको मिलेगी और आपके पद और तनख्वाह में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। यहाँ पर बृहस्पति महाराज आपके 9वें भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को देखेंगे, जहाँ पर आपके अंदर उत्तम संस्कारों की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी संतान भी संस्कारी बनेगी और शिक्षा में भी आपको उत्तम सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के योग भी बनेंगे और साथ ही आपको सफलताएं आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में मिलेंगी। आप धन कमाने के लिए लालायित रहेंगे। संतान से जुड़ी हुई शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी और आपको खुशियां देंगी। आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होगी और अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो स्वास्थ्य समस्याएं आपको बढ़ा देंगे और आपके खर्चों में भी तेजी लेकर आएंगे। उसके बाद जब बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव में दिसंबर के महीने में प्रवेश करेंगे, तब आपको प्रेम संबंधों में आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा और आपकी आर्थिक चुनौतियां तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आपको ध्यान देना होगा। इस दौरान नौकरी में भी आपके उतार चढ़ाव की संभावना दिखाई दे रही है। क्या करें कि बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, तो आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करें। ये एक अचूक उपाय है जो आपको लाभ अवश्य देगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि मीन राशि के लिए जो बृहस्पति का गोचर मई के महीने में होगा वो क्या कुछ लेकर आने वाला है। गुरु का गोचर आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु महाराज आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्म भाव यानी एकादश भाव के स्वामी भी हैं। गुरु का ये गोचर आपकी राशि के चौथे भाव में होने वाला है। बृहस्पति के इस गोचर से जहां एक तरफ पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, वहीं आपको आपकी जो तालमेल है उसमें लोगों के साथ कमियां देखने को मिलेंगी और आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता हालांकि आप इस समय हासिल कर पाएंगे। आप खूब मेहनत करेंगे, पूरे ध्यान से अपने काम को करेंगे, जिससे कि आपके प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा। बृहस्पति का या महाराज यहाँ बैठकर आपके प्रदर्शन में सुधार लाने के योग भी बनाएंगे और यहाँ पर बैठकर आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव को भी देखेंगे, जिससे कि खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि खर्च आपके शुभ कार्यों में होंगे और आपकी आयु में वृद्धि भी करेंगे और ससुराल पक्ष के लिए ये अच्छा समय भी रहेगा। उन्हें इस दौरान कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आप काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर को जा सकते हैं और काम के सिलसिले में यात्रा के योग भी बनेंगे। अक्टूबर के महीने में जब बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो ये टाइम आपकी संतान और आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में सफलता आपको मिलेगी और ये समय अच्छा रहेगा। आप जब उसके बाद बृहस्पति वक्री होकर दिसंबर के महीने में एक बार फिर चौथे भाव में प्रवेश करेंगे
तो पारिवारिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। परिवार के लोगों के बीच असंतुलन समस्याएं ये एक बड़ा कारण बन सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त आपको मेहनत करनी होगी, तभी जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। तो गुरु का गोचर अगर कहीं अनुकूल नहीं है तो कैसे आपके अनुकूल हो। आपको गुरुवार के दिन बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, आपको लाभ होगा।